तो राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ कि लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है हेल्दी होना, स्वस्थ होना। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा है। तो बस आज मंडे है, 23 है। बस काम अब स्टार्ट हो गया मॉर्निंग का। बेटी चली गई स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस। पर आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा कुछ डाउन लग रहा है, क्योंकि कल रात में हम लोगों को हो गया था टाइम। जो भैया संडे के दिन आए थे, कारपेंटर भैया, वो करते करते उनको बहुत टाइम हो गया था। वो 10 बजे रात में गए और हम लोग खाते खाते 11 बज गए थे। फिर वो ढंग से नींद भी पूरी रात में नहीं हो पाई, क्योंकि अब पूरा काम करते करते टाइम हो ही जाता है। तो आज एनर्जी लेवल मेरा लग रहा है बिल्कुल डाउन, बिल्कुल हिम्मत नहीं अंदर से लग रही। अभी थोड़ा सा झाड़ू लगा है और हॉल वगैरह का बाकी है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ, आपको दिखाऊँ। तो बस अपनी लाइफ को एक अपन को गेम की तरह खेलना है, वो भी कैंडी क्रश की तरह। कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बस अपनी लाइफ को एक खेल की तरह खेलिए और खुश रहिए। कभी आप ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है। आपके पास सब कुछ है। जो अपने पास है, कुछ तो वो व्यक्तियों के पास भी नहीं है। इसलिए जो है, जितना है उतने में ही अपन को खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। तो बस अभी मैं झाड़ू करने के बाद पीऊँगी चाय, क्योंकि थोड़ा सा कुछ खाऊँगी आज, नहाने के पहले ही खा लूँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं लग रही। तो थोड़ा चाय पीऊँगी, कुछ खाऊँगी, इसके बाद बस अपने डेली रूटीन में लग जाऊँगी। जो भी पोंछा वगैरह है, नहाना धोना, पूजा पाठ, ही सारी चीज़। तो बस आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तो आपको दिखाऊँगी कि सारा दिन कैसा निकलता है, क्योंकि हर एक नया दिन होता है, कुछ ना कुछ लाइफ में नया होता है। तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, तो और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कितना नुकसान हो गया। दूध वाले भैया अब भी आए थे, तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख के गई थी, और स्लो फ्लेम ही था। पर मैंने इसके ऊपर कर दिया था ढक्कन, ढक्कन रख दिया था, क्योंकि मक्खी, कुछ बड़ी सी मक्खी उड़ रही थी, तो मुझे लगा वो दूध में जाके ना गिर जाए उड़ के। तो भाप में आके एकदम से गंजी में ना गिर जाए, बॉईल हो रहा था दूध, तो मैंने ढक के रख दिया था। और जब मैंने आके देखा तो पूरा दूध गिर चुका था। फिर मुझे पूरे दूध को समेटना पड़ा। तो जो हमारा बर्तन मांजने वाला स्क्रब रहता है, उससे मैंने पूरा सूख सूख के दूध अलग कर लिया था। और इसके बाद मैंने वहाँ की पूरी सफाई करी और मैं आ गई थी यहाँ पे हॉल में। तो मैंने बोला था ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता है, अच्छा हो या बुरा हो। पर क्या है कि जो होना है हमारी लाइफ में, वो होके ही रहता है। अगर कुछ बड़ी चीज़ होनी है, अगर कुछ बड़ी घटना होनी है या कुछ बड़ा नुकसान होना है, तो वो हमारा छोटे में होके हो जाता है, वो हमारी समझदारी के अनुसार। क्योंकि वो मेरा पूरा 1 लीटर दूध था, तो मैं रख के गई थी। तो वो दूध को या तो मक्खी गिर के फेंकना था, या तो वो ऊपर से गिरना था, तो उतना नुकसान मेरा उस दिन होना ही था। तो वो हो चुका था। चलो कोई नहीं, उतना दूध बच गया था कि मेरी चाय वगैरह बन गई थी और शाम की भी बन जाती। तो आप देख सकते हैं, फिर मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने, क्योंकि मैं आधा झाड़ू छोड़ के चली गई थी। मुझे आवाज़ आई तो मैं आधा झाड़ू छोड़ के चली गई थी। तो मैंने फटाफट आई, हॉल का झाड़ू करी, रूम वगैरह का झाड़ू हो गया था। वही डेली रूटीन का ही काम था, झाड़ू पोंछा। तो मैं फटाफट मैंने रूम के करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है हमारा, तो थोड़ा सा जो माइंड हमारा है वो सही फिर उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी। और इसके बाद फिर से वो इतना काम बढ़ गया और समेटना पड़ा, तो और दिमाग ख़राब होता है। तो मैं फटाफट आ गई थी, मैंने लाइट वगैरह जलाई यहाँ की और झाड़ू लगाने लगी थी। ये जो पाइप रखे हुए हैं, ये सब अभी जब फिटिंग वगैरह हुई थी तो उसके रखे हुए थे। अभी एक्स्ट्रा बच गया है तो इसको रिटर्न करना था, तो ये रखा हुआ है। तो ये सब वापस जाएगा। अभी भी सामान वैसे का वैसे ही हर जगह थोड़ा सा फैला हुआ है, क्योंकि अभी पुताई वगैरह बाकी है। दिवाली तक होगी तो हर काम के सिस्टम से हो जाएगा। तो फटाफट मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू लगा लूँ, और इसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोंछा, क्योंकि झाड़ू पोंछा ये हमारा एक हाउसवाइफ का रूटीन है ही, करना ही पड़ता है। तो
सबसे पहला काम हमारा उठने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, अगर मॉर्निंग में जाते हैं हस्बैंड तो, और इसके बाद उठ के हमको झाड़ू पोंछा करना ही है। तो ये हमारा फिक्स काम है कि कोई भी काम आ जाए बीच में, पर इतना काम हमारा डेली लाइफ का रहता ही है। ये हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा ही है, क्योंकि इसको बिना किए हाउसवाइफ नहीं रह सकती थी। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्लीन करने के लिए टेबल को। मैंने बोला थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, क्योंकि कल काम हो रहा था तो भैया चढ़ के कर रहे थे ऊपर से, तो मैं स्क्रब लेके आई, थोड़ा सा बिम लेके आई, उससे मैंने साफ़ किया और गीले कपड़े से पोंछ रही थी, क्योंकि कोई भी इस पर बेटी वगैरह या हस्बैंड जी खाना बैठ के खा लेते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट इसको पोंछ देती हूँ। अब आ गई थी मैं यहाँ पे, मैंने सोचा चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय बनाने के बाद ही पोछा करूँगी, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी लेवल लो लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फटाफट मैंने आ गई थी यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और मैंने आलू के पराठे 2 पहले से ही बना के रख लिए थे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो मैंने फटाफट उसी समय बना लिए थे और अब आ गई मैं यहाँ बैठ के करने लगी थी नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही हिम्मत आएगी। तो फटाफट मैंने किया नाश्ता, और नाश्ता करते करते मुझे एक बात ये याद आई कि जो हमारी लाइफ में होना हम उसको नहीं बदल सकते हैं, वो होके ही रहेगा। और दोपहर ये था मेरा दोपहर शाम की क्लिप थी, क्योंकि दोपहर में वही खाना वगैरह बनाया, तो वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वो डेली रूटीन का था। ये मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई थी, हस्बैंड जी आए थे, और मखाने को थोड़ा सा घी में सेक दिया था, जिसमें कुछ ऐसा लग रहा था कुछ अलग खा, तो मैंने फटाफट मखानों को सेका और हम लोग चाय पीने लगे थे। इसके बाद मैं दोपहर में गई थी कपड़े लेने, तो कपड़े सूख गए थे छत पे, तो मैं फटाफट लेके आई उनको और उनको फिर बनाना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे, सारी टॉवेल वगैरह जो भी थी मैंने बहुत सारा वॉश कर लिए थे कपड़े। तो इसके बाद वो सूख गए थे, तो मैंने सोचा लाके उनको अपनी जगह पे कर दूँ, तो वो वैसे ही फैले फैले फिर वही सामान इकट्ठा होते जाता है। अभी मेरे और भी कपड़े आप देख सकते हैं साइड में रखे हुए हैं, क्योंकि घर से हम लोग लेके आए थे, तो वो भी पॉलीथीन में पैक रखे हैं, तो उनको भी अभी मुझे सेट करना था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं कर पाई। फिर शाम का खाना वगैरह रात का किया, हमने सबने खाया, और फिर मुझे लगा कि कल मेरी तबीयत रहेगी डाउन, तो मैंने सोचा फटाफट सब्ज़ी को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने बरबटी काट के रख ली थी, क्योंकि रात को ही कर लो तो सुबह हमको दिक्कत नहीं होती। तो कभी भी अगर हमको जल्दी करना है सुबह, तो हमको सब्ज़ी वगैरह रात में ही साफ़ कर लेनी थी। फटाफट मैंने धनिया मिर्ची सारी चीज़ों को साफ़ करके रखा, टमाटर वगैरह अदरक वगैरह सारी चीज़ फ्रिज में ऐसे ही डली थी, और अगर उन पर ध्यान नहीं दो तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो धनिया और मिर्ची को कैसे ही हम अच्छे से रख सकते हैं कुछ टाइम तक, 2-3 दिनों तक, हफ्ते भर तक, तो मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो मैं कचरा समेट देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि धनिया मिर्ची को हम कैसे रखते हैं। तो धनिया मिर्ची के लिए आपको ले लेना है 2 बॉक्स। मैंने ले लिया था एक स्टील का बॉक्स, और जो हमारे यहाँ कुछ भी मिठाई वगैरह सब्ज़ी वगैरह जैसे मार्केट से हम लेके आते हैं रेस्टोरेंट से, तो वो उसके भी बॉक्स रहते हैं, तो उसमें आप मिर्ची को अच्छे से सेफली उसके डंठल निकाल के रख सकते हैं, तो वो 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी फ्रेश रहेगी, ख़राब नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है मिर्ची को अच्छे से रखने का। और धनिया के लिए भी आपको एक स्टील का डिब्बा ले लेना है, उसमें या तो आप न्यूज़पेपर ले लो, आप न्यूज़पेपर ज़्यादा खाने की चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं, तो आप जो हम खाना रैप करते हैं रोटी वगैरह पराठे वगैरह, वो पेपर ले लो, और स्टील के डिब्बे में उस पेपर में आप बहुत अच्छे से उसको रैप करके, तो फिर भी 3 से 4 दिन धनिया बहुत अच्छे से चल जाती है। नहीं तो अगर हम पॉलीथीन में फ्रिज में रखते हैं तो धनिया बिल्कुल भी ख़राब हो जाती है। तो मैं तो यही काम करती हूँ कि अगर धनिया आती है और अगर जिस दिन नहीं देख पाई तो वो पूरी ख़राब हो जाती है, तो मैं सबसे पहले मिर्ची और धनिया का काम करती हूँ, उनको बहुत ही अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि ये हमारी बहुत ही यूज़ की चीज़ रहती है, हर चीज़ में यूज़ आती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से पैक करके और फिर फ्रिज में रख देते हैं, और ये बहुत अच्छी ही रहती है। तो मैं हमेशा यही काम करके रख देती हूँ, और जब भी हमको यूज़ पड़ता है तो हम आसानी से इस चीज़ को निकाल लेते हैं। नहीं तो जब भी हमको खाना बनाना रहता है तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं रहता कि धनिया तोड़ो मिर्ची तोड़ो, तो ये सारी चीज़ साफ़ करके रख दो, तो आप बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो टिप्स रहती है हमारे किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती हैं। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में लग जाता है सब्ज़ी वगैरह में, तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स रहती हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेटी की ड्रेस प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उसका
स्कूल था तो ड्रेस उसकी चेंज रहती हैं। कुछ दिन लोअर टी शर्ट लगता है और फिर वाइट टी शर्ट और स्कर्ट लगते हैं। तो अभी हमारे यहाँ डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसके कारण बच्चों को स्कूलों में स्कर्ट्स जो लड़कियों को लगता है, तो उसके कारण उनको लोअर कंपलसरी कर दिया है कि शर्ट टाई और आप लोअर लगा के आएंगे। क्यों शर्ट और टाई आप और लोअर पहन के आएंगे, क्योंकि डेंगू मच्छरों के कारण ये सब चीज़ें स्कूल में कंपलसरी कर दी हैं। तो शर्ट वगैरह मैं प्रेस कर रही थी। और बस मेरा ये था नाइट तक का रूटीन, सुबह से लेके नाइट का रूटीन। तो यही हमारी हाउसवाइफ की लाइफ स्टाइल है, मम्मीज़ की लाइफ स्टाइल है। तो बस सुबह से लेके शाम तक का यही रूटीन होता है। तो बस ब्लॉग में मैंने यही दिखाया है, तो प्लीज़ आप बोर मत होइएगा। ये हमारी मम्मीज़ की डेली की लाइफ है। अगर आप डेली डेली देखने से बोर हो जाएंगे तो हम लोग तो डेली डेली काम करते हैं, तो फटाफट हम लोग मेहनत करके इतना काम भी करते हैं, शूट भी करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि चैनल ग्रो हो सके। और बस आप अगर लाइक करते हैं और व्यूज़ आते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं बहुत ज़्यादा, और हमें कुछ अच्छा करने के लिए इच्छा होती है कि हाँ, आपको कुछ नया दिखाया जाए। तो बस हमारा यही काम रहता है कि घर पे की सारी हर चीज़ को देखना कि कैसे क्या करना, सुबह से लेके रात तक का यही रूटीन हो जाता है। तो बस हम लोग इसी में खुश होके अपना करते रहते हैं, और जो भी अपना टाइम निकाल के ये ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैमिली ब्लॉग लेके आऊँ, बहुत अच्छी आपको टिप्स वगैरह दूँ। तो आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले दिन मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ। तो आज का दिन आपका कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस गुड नाइट, शुभ रात्रि। और बस कल मिलते हैं यूं ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो बाय बाय, राधे राधे।